डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 11B को कंप्लीट करवाऊंगा। जो हमारा चैप्टर 11 है डायरेक्ट इन्वर्स प्रपोर्शन, उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में स्टडी करना है कि क्या होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। सबसे पहले फर्स्ट है डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब है सीधा वेरिएशन। कैसे कि अगर इस तरह के प्रोपोर्शन वाले जब भी सम आएंगे तो उसमें दो क्वांटिटी आपको देखने को मिलेंगी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बहुत से एग्जाम्पल हमें समझाने के लिए दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इट्स कॉस्ट। अब आप देखें, जितना ज़्यादा खाना होगा उसका खर्चा उतना ही ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा हम खाना खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग हैं। कंजप्शन ऑफ फूड, अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम खाना खाएंगे वो? नहीं, उतना ही वो ज़्यादा खाना लगेगा उनको देने में। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा खाना, जितने कम लोग होंगे उतना ही कम खाना। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ईयर्स, जितना साल बढ़ते जाएंगे, पेड़ हमने मान लो आज लगाया है, जितने साल बढ़ते जाएंगे उतना ही पेड़ की हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। द नंबर ऑफ नोटबुक एंड देयर कॉस्ट, जितनी ज़्यादा नोटबुक खरीदेंगे उतना कॉस्ट उनका ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा ही आएगा। जितनी ज़्यादा नोटबुक उतना ही ज़्यादा उनका कॉस्ट। ठीक है, उतना ही ज़्यादा खर्चा हमें करना पड़ेगा। टाइम टेकन टू ट्रैवल, कितनी देर हमने गाड़ी चलाई है। डिस्टेंस ट्रेवल, अब आप देखिए जितना ज़्यादा देर आप गाड़ी को चलाएंगे उतना ही आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फंड्स कलेक्टेड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स, फंड कलेक्शन और द नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटेड, कितने लोगों ने दान किया। अब जितने ज़्यादा लोग दान करेंगे उतना ही ज़्यादा फंड इकट्ठा होगा। फंड होता है पैसा इकट्ठा करते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ट्रेन एंड इट्स स्पीड। अब डिस्टेंस और स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे आप, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इस तरह के सम को करने के लिए इसका फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों देखो ऊपर हैं, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, कितने लोग काम कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्क, अब जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ही ज़्यादा काम हो पाएगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो ध्यान देने की बात है, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द गिवन वर्क। ये इन्वर्स वेरिएशन है, ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान देने की बात है, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ही समय कम लगेगा एक काम को करने में। तो ये वाला जो है डायरेक्ट का एग्जांपल नहीं है, आई वाला। द नंबर ऑफ डेज वर्कड, कितने दिन काम हुआ। क्वांटिटी ऑफ वर्क, अब आप देखें जितने ज़्यादा दिन काम होगा उतना ही ज़्यादा काम जो है ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन है। इंटरेस्ट ऑन मनी, अमाउंट इन्वेस्टेड, अब आप जितने ज़्यादा पैसे जो है जमा करवाएंगे, बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। दोनों एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ कम होते हैं। इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस दर से ब्याज लगाया जाता है। रेट हमेशा परसेंटेज में होती है। हमने इसको जो है हमारे चैप्टर नंबर 9 में हमने किया है शायद इसको, तो वो आप 9th वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको रेट का कंसेप्ट समझना है तो रेट जितनी ज़्यादा होती है इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा लगता है। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है। उसके बाद है कमीशन ऑन सेल, अमाउंट ऑफ सेल। अब कोई मान लो कोई दुकानदार है, जितना ज़्यादा वो बिक्री करेगा, जितने ज़्यादा वो प्रोडक्ट बेचेगा उतनी ही उसको कमीशन मिलेगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। इनकम टैक्स एंड इनकम, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी की इनकम उतना ही ज़्यादा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब समझाने के लिए, और मुझे लगता है आपको समझ आ भी गया होगा। अब हम कुछ सम करके देखते हैं इसके। फर्स्ट जो सम है वो बिल्कुल आसान है। सेकंड जो सम है, सॉरी, डू दीज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशो 5:7 गिव द सेम वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों का मतलब एक ही है। हम रेशो को या ऐसे लिखें 5:7 या फिर 5:7
या फिर 5/7, सबका मतलब एक ही होता है, तो इसका आंसर आपने लिखना है येस। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। तो एक्स और वाई डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो हमें इन सम्स को सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा, एक्स वाई, इस तरह से टेबल आपने बना लेनी है। एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो वाई है 6। ऐसे ही एक्स की वैल्यू अगर 35 है तो वाई कितना होगा, तो वाई को हम वाई ही रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। x/x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये आपने विशेष ध्यान देना है। x1/y1 x2/y2। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन में ये चेंज हो जाएगा। उस वीडियो में आप देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें आपको इन्वर्स में आपका होता है x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। ठीक है, तो अभी हमें इसी पे ध्यान देना है। डायरेक्ट वाले पे डायरेक्ट है हमारा x1/y1 x2/y2, मतलब इसके डिवाइड में और इसको अलग से डिवाइड करना है। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, 10/6 इज इक्वल टू 35/y। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई y की 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 10y इज इक्वल टू 35 की 6 के साथ। इनको कभी भी आपने एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इधर वाली स्टेटमेंट को हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ डिवाइड में। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इज इक्वल टू 35 इंटू 6 डिवाइड बाई 10। 5 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 5 7 35, 2 3 6, 7 3 कितना होता है 21। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 21। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेम इसी तरीके से। पहले हम लिखते हैं x और y। x की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 15, और आगे x हमें निकालना है अगर y की वैल्यू 45। ठीक है, तो फिर से हम वैसे ही इनको डिवाइड में लिखेंगे। 9/15 इज इक्वल टू x/45। अब x वाले की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x की 15 के साथ 15x, फिर आप क्या करेंगे 9 की 45 के साथ 9 इंटू 45। अब 15 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, x इज इक्वल टू 9 इंटू 45 डिवाइड बाई 15। 15 की टेबल में ये आता है 3 पे, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, x की वैल्यू है 14। फिर से वैसे ही आपने टेबल बना लेनी है, x की वैल्यू है 14, तो y की वैल्यू है 16। फिर y हमें निकालना है अगर x की वैल्यू है 42। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे 14/16 इज इक्वल टू 42/y। अब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 14y इज इक्वल टू 42 इंटू 16। अब 14 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट y इज इक्वल टू 42 इंटू 16 डिवाइड बाई 14। तो 14 3 42। अब 16 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, इसमें भी सेम x y। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 22 है तो y की वैल्यू है 12। ऐसे ही नेक्स्ट y हमें निकालना है अगर x 11 है, तो x की वैल्यू 11, तो y। अब इसको हम लिखेंगे 22/12 इज इक्वल टू 11/y। फिर आपको क्या करना है, y के साथ 22 की मल्टीप्लाई, तो 22y इज इक्वल टू 11 इंटू 12। फिर हम y के साथ 22 है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 22। 11 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22, 2 की टेबल में 6, तो आंसर आ गया हमारा y इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट आती है ई स्टेटमेंट, इसमें है x और y। सेम टेबल हम बनाएंगे, x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू है 36। y हमें निकालना है अगर x की वैल्यू है 21, तो फिर से वही सेम 7/36 इंटू 21 इंटू नहीं आएगा, इक्वल आएगा 21/y।
अब y को इधर लेके जाएंगे तो 7y इज इक्वल टू 21 इंटू 36। अब हम 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी y इज इक्वल टू 21 इंटू 36 डिवाइड बाई 7। 7 3 जा 21, 3 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, इस तरह से आपने इस सम को सॉल्व कर लेना है। फिर आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी सेम तरीका है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि x वेरीज डायरेक्टली एज 2y। तो जो भी y की वैल्यू हमें गिवन होगी उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, वही हमारी टेबल बनाते हैं x और यहाँ पे बनाते हैं 2y। ठीक है, तो 2y का मतलब डबल करके लिखना है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 18, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 18 टू जा 36 हमें यहाँ लेना है, तो हम यहाँ लेंगे 36। फिर x हमें निकालना है व्हेन y इज 36, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे 72। अब हम इसको सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 4/36 इज इक्वल टू x बाई 72। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले जहाँ पे अननोन स्टेटमेंट हो उसकी मल्टीप्लाई किया करो, तो ये आ जाएगा 36x इज इक्वल टू 4 की 72 के साथ, तो 4 इंटू 72। अब हम 36 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू 72 डिवाइड बाई 36। 36 की टेबल में ये 2 पे आता है, तो 4 टू जा 8 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे x और नीचे 2y, क्योंकि x जो है 2y के साथ वेरी करता है। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ हम कर देंगे 40। फिर नेक्स्ट y हमें निकालना है, अगर x की वैल्यू क्या है 9 है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू 9। यहाँ पर हम जो है अब y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2y। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से वेरिएशन हो उसी चीज़ का आपको यूज़ करना है, बाकी काम सेम। 6/40 इज इक्वल टू 9 इंटू डिवाइड बाई 2y। अब y वाली की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2y इज इक्वल टू 9 इंटू 40। अब y के साथ दो स्टेटमेंट हैं, 6 और 2, इन दोनों को हम जो है नीचे लेके जाएंगे, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल टू 9 इंटू 40 डिवाइड बाई 6 इंटू 2। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 2 की टेबल में ये हो जाएगा 20, फिर 2 की टेबल में 2 3 जा 6, 2 10 आ जाएगा, 3 की टेबल में ये 3 पे, तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में x वेरी करता है 3y के साथ, तो ये हमें 3y लेके इसको सॉल्व करना है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम तरह से सॉल्व करनी है। x यहाँ पे हम ले लेंगे 3y, तो x की वैल्यू कितनी है, अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 3, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9। ठीक है, फिर x हमें निकालना है, अगर y की वैल्यू 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8/9 इज इक्वल टू x बाई 81। अब आप 9 की करेंगे मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 81, और 8 इधर ऊपर है, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है हमने इस तरह से। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 81 इंटू 8 डिवाइड बाई 9। कैंसिल करेंगे, 9 9 जा 81, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, x और यहाँ पे लेंगे 3y। अब x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू थी 5, लेकिन हमें 3y चाहिए, तो 3 5 जा 15। फिर y हमें निकालना है, यहाँ x की वैल्यू 14 है, तो 14, यहाँ हम y नहीं लेंगे, अब की बार 3y लेंगे, तो हमें इस चीज़ को लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो x बाई हमने मिस्टेक की है यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 7। ठीक है, तो 7 का यूज़ करना है हमें, तो हम यहाँ पे लेते हैं 7/15। अब देखो, जैसे ही हमसे गलती हो तो तुरंत हमें गलती को ढूंढना चाहिए।
अगर हम अपनी गलतियों को ढूंढते हैं ना हमारे जीवन में, तो हमेशा हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी गलतियां ही हमें पीछे करती हैं, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार लेता है वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है। तो हमने अपनी गलती को सुधार लिया है। अब हम आगे लिखते हैं 14/3y। अब आप देखें 3y की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये बन जाएगा 7 × 3y इज़ इक्वल टू 14 की 15 के साथ 14 × 15। अब आप देखें y के साथ दो चीज़ें हैं, 7 और 3, तो इन दोनों को हम नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, y इज़ इक्वल टू, इक्वल में कौन है पहले से, 14 × 15, नीचे कौन कौन आएगा, 7 और 3, 7 × 3, 7 की टेबल में ये 2 पे आता है, 3 की टेबल में ये 5 पे आता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 10। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है एक्सरसाइज 11B को। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और आपको वीडियो कैसा लगता है वो हमारे कमेंट्स में भी बताएं आप, ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। धन्यवाद।